हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया एनीमिया की एक ऐसी टाइप है विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय सिड्रोब्लास्टिक सेल्स। अब सिड्रोब्लास्टिक सेल्स क्या हैं? सिड्रोब्लास्टिक सेल्स आर एक्चुअली इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में आयरन ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। अब सिड्रोब्लास्ट may be ringed sideroblast and non-ringed sideroblast. Granules of iron surround the nucleus and form a ring around that nucleus. तो उसे हम कहते हैं ringed sideroblast। और नॉन रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट की अगर हम बात करें तो वो सिड्रोब्लास्टिक इमेच्योर सेल जो कि स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में आयरन ग्रैन्यूल्स स्कैटर्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट। etiology of sideroblastic anemia कैन बी congenital और acquired। congenital में वो जीन जो कि ALA सिंथेटेज को बनाती है उसमें म्यूटेशन आ सकती है। अगर हम acquired की बात करें देयर में बी ओवर यूज ऑफ अल्कोहल, lead poisoning, pyroxidine deficiency which is known as B6, copper deficiency, myelodysplastic syndrome and there are some drugs such as isoniazid and linezolid। अभी हमने डिस्कस किया कि lead poisoning बी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया को काज कर सकता है। वो कैसे करता है? इट इनहिबिट द ALA डिहाइड्रेटेज एंजाइम, इट आल्सो इनहिबिट द फेरोचिलाटेज एंजाइम एंड इट आल्सो इनहिबिट द डिग्रेडेशन ऑफ मैसेंजर RNA। अब ये तीन एंजाइम है ALA सिंथेटेज, ALA डिहाइड्रेटेज और फेरोचिलाटेज। इनका क्या काम होता है इनको हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एरिथ्रोब्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड ALA सिंथेटेज। ALA सिंथेटेज फिर इन दोनों को कन्वर्ट कर देता है अमाइनो ल्यूविलिनिक एसिड में जिसे हम ALA भी कहते हैं और फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से प्रोटोपोरफायरिन 9 बनाता है जो कि हीम के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरोचिलाटेज और फिर हीम बना देता है और फिर हीम बाइंड करता है ग्लोबिन के साथ और फिर हीमोग्लोबिन बना देता है। अब वो जीन में म्यूटेशन आ सकती है जो कि ALA सिंथेटेज को बना रही थी। अगर ALA सिंथेटेज जीन में म्यूटेशन आ गई, क्या सक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन के साथ बाइंड करके अमाइनो ल्यूविलिनिक एसिड बना पाएगा? नहीं। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो इनहिबिट हो जाएगा। अगर हम अक्वायर्ड की बात करें तो अक्वायर्ड में हमने मेनली फोकस करना है लेड पॉइजनिंग पे और B6 डेफिशिएंसी पे। अब B6 क्या करता है? B6 एक्ट एज सक्सिनाइल कोए प्लस ग्लाइसिन कोफैक्टर। फिर हमने डिस्कस किया लेड को। लेड एक तो मैसेंजर RNA की डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। दूसरा ये ALA डिहाइड्रेटेज को इनहिबिट कर देता है। कॉन्जेनिटल में फर्स्ट स्टेप इनहिबिट हो रहा था, लेड पॉइजनिंग में ALA EBG पोरफोबिलिनोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो इनहिबिट कर देता है ALA डिहाइड्रेटेज एंजाइम को। सेकंड थिंग, इट आल्सो इनहिबिट द फेरोचिलाटेज एंजाइम। ठीक है, ये दोनों एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो इवेंचुअली जो हीम है वो नहीं बन पाएगी। जब हीम नहीं बन पाएगी तो जो आयरन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। आयरन की अवेलेबिलिटी तो है बट यूटिलाइज नहीं कर पा रहा सेल बिकॉज ऑफ डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सर्टन एंजाइम। जब ये एंजाइम काम नहीं करेंगे, आयरन यूटिलाइज नहीं होगा तो आयरन ग्रैन्यूल्स में सेल के अंदर मौजूद रहेगा। जब हम बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे स्पेशल स्टेन के ज़रिए से माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो न्यूक्लियस के अराउंड हमें ग्रैन्यूल्स ऑफ आयरन मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग, जिसे हमने रिंग सिड्रोब्लास्ट का नाम दिया था। और साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड भी हो सकते हैं फ्रीली, जिसे हमने जिसको नॉन सिड्रोब्लास्ट का नाम दिया था। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, हेडेक, डिजीनेस, फैटीग, लाइट हेडेडनेस, हार्ट रेट इंक्रीज, फंक्शनल मर्मर, पेल स्किन, दीज आर टिपिकल सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। अगर हम लेड पॉइजनिंग की बात करें तो लेड पॉइजनिंग में हम लेड को रिमेंबर रख सकते हैं LLEEAD। लेड को रिमेंबर रख सकते हैं एज ए निमोनिक। L का मतलब है लेड लाइंस ऑन जिंजिवा एंड ऑन मेटाफाइसिस ऑफ बोन। मेटाफाइसिस कहते हैं बोन्स का वो पार्ट जो कंपैरेटिवली लार्ज होता है, वाइड होता है और उधर ग्रोथ हो रही होती है। एक्सरे में आप देख सकते हैं इन लाइंस, ये लाइंस हैं, इन लाइंस को हम लेड लाइंस कहते हैं या फिर बर्टन लाइंस भी कहते हैं। इसी तरह जब आप गम्स को या जिंजिवा को देखेंगे तो उस पर भी डार्क लाइंस होंगे जिसे हम कैरेक्टरिस्टिकली बर्टन लाइंस कहते हैं। ठीक है। ई रिप्रेजेंट करता है
इंसेफेलोपैथी को दूसरा रिप्रेजेंट करता है एरिथ्रोसाइट बेसोफिलिक स्टिपलिंग। एरिथ्रोसाइट बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्या है? देखिए, जब लेड पॉइजनिंग होती है, मैंने डिस्कस किया था कि मैसेंजर आरएनए की डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देता है लेड। जब इसकी डिग्रेडेशन इनहिबिट हो जाएगी, जब हम एक स्पेसिफिक स्टेन है जिसे हम राइट स्टेन कहते हैं, जब ये स्टेन करके रेड ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो हमें कुछ ग्रैन्यूल्स डॉटेड कलर नजर आएंगे, जिसे हम कहते हैं बेसोफिलिक स्टिपलिंग। ए का मतलब है कि अब्डोमिनल पेन, अब्डोमिनल कोलिक, एंड दूसरा रिप्रेजेंट करता है एनीमिया को, डी रिप्रेजेंट करता है ड्रॉप्स को, फुट और रिस्ट ड्रॉप भी हो जाता है लेड पॉइजनिंग में। If we talk about diagnosis of sideroblastic anemia, we will prescribe complete blood count or complete blood picture. There will be decreased level of hemoglobin. There will be decreased red blood cells count. There will be decreased mean corpuscular volume. जब हम आयरन प्रोफाइल देखेंगे तो आयरन का लेवल सीरम में इंक्रीज हुआ होगा, फेरेटिन इंक्रीज हुआ होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हुई होगी। अब आयरन क्यों इंक्रीज है? क्योंकि आयरन अवेलेबल है हमारी बॉडी में, बट इंजाइम की डिफेक्ट की वजह से, आइदर कॉन्जेनिटल आइदर ड्यू टू कोवाइड काजेज, इंजाइम हमारे आयरन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हीमोग्लोबिन बनाने में, ठीक है। और जो स्टोर्स हैं वो भी फुल होंगे, और ट्रांसफेरिन की जो सेचुरेशन है वो फुल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बोन मैरो बायोप्सी लेंगे और बोन मैरो बायोप्सी लेने के बाद एरिथ्रोब्लास्ट या एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल्स है उनको स्टेन्स करेंगे। स्टेनिंग के जरिए से हमें प्रोशियन ब्लू स्टेन पॉजिटिव मिलेगा और बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगी। अब प्रोशियन एक स्टेन है, जब इसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। साइटोप्लाज्म में भी डिस्पर्स हो सकते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड भी वो रिंग बना सकते हैं, फिर रिंग सिडरोब्लास्ट कहते हैं और फिर उन्हें नॉन रिंग सिडरोब्लास्ट कहते हैं, जो हमने लेक्चर के शुरू में डिस्कस किए थे। और फिर एक स्टेन है जिसे हम कहते हैं राइट स्टेन। राइट स्टेन के जरिए से जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, डॉटेड ग्रैन्यूल्स, तो उसे हम कहते हैं बेसोफिलिक स्टिपलिंग। इसमें हमें रिंग मिलेंगे, इसमें हमें डॉट मिलेंगे। वी कैन प्रिस्क्राइब विटामिन B6 विच इज आल्सो नोन एज पायरोक्सिडिन। अगर तो B6 की डेफिशिएंसी है तो ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर लाइन काज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, अगर तो कॉन्जेनिटल है उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ कर सकेंगे वो करेंगे। उसके अलावा अगर एक्वायर्ड है जैसे कि अल्कोहल में, तो अल्कोहल को हम इनहिबिट करेंगे। अगर पायरोक्सिडिन की डेफिशिएंसी की वजह से है तो वो प्रिस्क्राइब करेंगे। कॉपर की डेफिशिएंसी है तो कॉपर सप्लीमेंट्स देंगे, ठीक है। और अगर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है तो अंडरलाइंग काज को हम ट्रीट करेंगे। अगर लेड की वजह से है तो फिर हम मार्कैप्रोल देंगे। मार्कैप्रोल एक ड्रग है जो कि मेटल्स के साथ 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बना देती है, कि जो टॉक्सिक इफेक्ट है उनको डिक्रीज कर देती है और उनको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है, ठीक है, बॉडी से रिमूव कराती है। उम्मीद आपको बेहतरीन समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।